विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 55,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही सोशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि मथुरा जिले के थाना फरह में अभियुक्त अजय उर्फ मरुआ के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। थाना फरह क्षेत्र की एक किशोरी के साथ यह घटना हुई थी। किशोरी की मां ने अपनी तहरीर में कहा कि मेरी 14 वर्षीय बेटी की तबीयत खराब थी। उसने जब उसे दिखाया तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई। बेटी गर्भवती थी। जब बेटी से पूछा तो वह डर गई। मां के बेटी से पूछने पर उसने बताया कि गांव का ही अजय उर्फ मरुआ पिछले कई महीनों से उसके साथ गलत कार्य कर रहा था। जब पिता के माँ बाप अजय उर्फ करुआ के पास गए तो उसने कहा कि 2-4 हजार ले लो और बेटी के पेट की सफाई करा दो। जब उन्होंने और कुछ कहना चाहा तो उसे जान से मारने की धमकी दी और धमकाकर भगा दिया गया। इस मामले में थाना फरह में तहरीर दी गई और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया। इसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इधर किशोरी ने अपने बयानों में इस उपरोक्त बातों की पुष्टि की। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के जज संतोष कुमार त्रिपाठी ने जन सुनवाई करते हुए अभियुक्त अजय उर्फ मरुआ को दर्ज किए गए मुकदमे के आधार पर भारतीय दंड संहिता समकक्ष धारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के अपराध में भारतीय दंड संहिता के अपराध हेतु आजीवन कारावास और इसका अभिप्राय प्रकृतक जीवन काल के लिए दंड से दंडित किया गया और मुवक्किल 50,000 का अर्थदंड आरोपित पर लगाया गया। अर्थदंड न जमा करने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। ब्रदर पर 24 के लिए पवन शर्मा के साथ जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। ये हमारी कोर्ट है विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट, जिसमें हमारे जज साहब हैं श्री संतोष त्रिपाठी सर। इनके द्वारा आज एक फैसला दिया गया है। अजय उर्फ मरुआ का एक थाना फरह पर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था पीड़िता की मां के द्वारा। पीड़िता की उम्र थी 13 वर्ष। पड़ोस का रहने वाले अजय मरुआ ने पीड़िता के साथ में जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जिससे पीड़िता गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद में पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब हमने बच्चे का सैंपल लिया, बच्चा मृत हो गया था और बच्चे का सैंपल लिया वो हमने DNA FSL के लिए भेजा, जिसमें पॉजिटिव रिपोर्ट जो आई है वो पॉजिटिव आई है, जिसके द्वारा ये सिद्ध किया गया कि जो अजय मरुआ अभियुक्त है यही उस बच्चे का पिता है। तो जिससे घटना की वास्तविकता साबित की गई, जिसमें हमने सारे गवाह कराए। गवाह हमारे सारे कंटेस्टेड हुए। DNA FSL से रिपोर्ट मंगाई, जिसके आधार पर आज हमारे माननीय जज साहब के द्वारा अजय उर्फ मरुआ को आजीवन कारावास और 55,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।